Okay, so this is a new question from the same book, the chapter kinematics, and please ये question पढ़ लो आप. Pause the video, read the question carefully, and then we will start understanding how it can be solved. Okay, so I am hoping कि आपने video pause करके question पढ़ लिया है, and let's review the question. Two cars A and B simultaneously start a race. So दो cars हैं, they are starting a race simultaneously, and velocity v of a car varies with time according to the diagram shown. So cars probably जो है वो straight line में move कर रही हैं. This is A, this is B. इस तरह से they are moving in a straight line. लेकिन ये जो डायग्राम दिया है, this is the velocity profile of car A. ये कार A की velocity profile है, and as you can see it is not a straight line, it is a curve. ठीक है, and इसके बारे में कुछ बताया है. It acquires a velocity 50 meter per second a few seconds before 100 seconds. 100 सेकेंड से थोड़ी देर पहले इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. नहीं बताया कौन से टाइम पे हो जाती है, तो लेट्स से n सेकेंड्स पे हो जाती है. लेट्स एज्यूम दैट एट n सेकेंड्स इस कार की वेलोसिटी, कार A की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. ठीक है. कार B runs together with car A, both acquire a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. अब इसी के साथ साथ B का प्रोफाइल भी चल रहा है. B जो है, B का प्रोफाइल ऐसे इसके साथ साथ पैरेलली चल रहा है, जब तक कि दोनों 20 मीटर पर सेकेंड एक्वायर नहीं कर लेते यहाँ पे. उसके बाद कार B में थोड़ा सा चक्कर हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है. और क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो देखो आप. आफ्टर दिस कार B मूव्स विद जीरो एक्सेलरेशन फॉर 1 सेकेंड. एक सेकेंड के लिए कार B बिना किसी एक्सेलरेशन के, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं t टाइम तक दोनों साथ जा रहे थे, लेकिन फिर एक सेकेंड t+1 के लिए कार B is moving with zero acceleration or constant velocity of 20 meter per second. After that what happens? After this car B, okay, so here is this. In this way car B acquires the velocity 50 meter per second 1 second after A acquires it. Okay, so what car B does is कि कार B उस टाइम के बाद, जब वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी, उसके बाद फिर वो A का ही वेलोसिटी प्रोफाइल फॉलो करती है. इट फॉलोज द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ A, और वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ A फॉलो करने के प्रोसेस में वो A से एक सेकेंड बाद, लेट्स से n+1 सेकेंड्स पर अपनी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एक्वायर करती है. और फिर दोनों ही कार्स 50 मीटर पर सेकेंड से जाती. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन. ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो, ये कार A का वेलोसिटी प्रोफाइल है. कुछ देर पे ये n सेकेंड्स पर ये वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एक्वायर कर लेता है, और फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है. ग्रीन प्रोफाइल जो आप देख रहे हो, ये कार B का है. ये कार A के साथ जाती है अप टिल दे एक्वायर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फिर अगेन इट गोज विथ द सेम प्रोफाइल एज दैट ऑफ A. मीन्स ये ग्रीन लाइन और ये येलो लाइन में कोई अंतर नहीं है. बट चूंकि ग्रीन लाइन स्लो हो गई है, इस कारण से कार A के एक सेकेंड बाद, आफ्टर कार A हैज़ टेकन अप 50 मीटर पर सेकेंड, उसके एक सेकेंड बाद कार B को 50 मीटर पर सेकेंड मिलता है, और फिर उसके बाद वो दोनों कार्स साथ में जाने लगती हैं. अभी पूछ रहा है कि हाउ मच मोर डिस्टेंस डज द कार A कवर इन द फर्स्ट 100 सेकेंड्स एज कम्पेयर टू कार B. कार A ने B के रेस्पेक्ट में कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करी है, हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड. तो if we want to find out the extra distance, what we can do is कि ये जो white area है, ये पूरा, I'm sorry, I think, okay, so let me join this with a green line.
ये जो वाइट एरिया है, लेट मी कवर दिस, ये जो वाइट एरिया है इसमें हम इस, आई एम सॉरी, लेट मी अगेन ड्रॉ दिस, इसमें हम इस ब्लू एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये जो वाइट एरिया था इनिशियली, उससे हम इस ब्लू एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब हम वाइट एरिया से ब्लू एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप देखोगे कि ये जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस एरिया दैट यू कैन सी हियर, this particular area that you can see here is basically the extra distance. This particular area that you can see here is the extra distance. Okay. Now let's try to find out how this extra distance can be found, and for that I am going to change the page. Alright, so this is the velocity profile of both the cars, velocity with respect to time. सबसे पहले हम इस एरिया की बात करते हैं। ये एरिया आप नोटिस करो दोनों कार्स के लिए कॉमन है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ कार ए, लेट्स से द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ कार ए इज़ वी और द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ कार ए इज़ वी टी। सो द डिस्टेंस दैट कार ए कवर्स फ्रॉम टी टू 100 सेकेंड्स, लेट्स से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी टी डी टी फ्रॉम टी टू 100 सेकेंड्स। अब इसे हम मल्टीपल पार्ट्स में बांट सकते हैं, वी टी डी टी टी टू एन सेकेंड्स प्लस 50 मीटर पर सेकेंड into dt into n to n plus 1 seconds, and then 50 meter per second into dt from n plus 1 seconds to 100 seconds. 3 पार्ट्स में आपने बांट दिया। ये 3 पार्ट्स कौन से हैं मैं आपको समझाता हूँ। The first part is this area. The first part is this area. Okay. The second part is this area, and the third part is this area. These are your 3 areas that you can see. आप देख सकते हो कि t से लेकर के n सेकेंड्स तक उसका एक वैरिंग प्रोफाइल है, तो वैरिंग प्रोफाइल के लिए फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई 250 मीटर पर सेकेंड, तो 50 मीटर पर सेकेंड n से n प्लस 1 तक, और फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही चलेगी, सो n प्लस 1 से लेके 100 सेकेंड्स तक। अब हम कार बी की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कार बी। कार बी का जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो थोड़ा सा अलग है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। कार बी के वेलोसिटी प्रोफाइल में आप देखोगे कि पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्रॉम टी टू टी प्लस 1 सेकेंड्स। सो कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी कितनी है? व्हाट इज़ द कांस्टेंट वेलोसिटी हियर? 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड ऑफ कोर्स। तो कार बी फर्स्ट इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड, 50 dt फ्रॉम t to t plus 1 seconds. Next part, car B follows the same velocity profile as that of car A. आप देख सकते हो ये ग्रीन लाइन थोड़ा सा यहाँ पर छुप गई है, इसलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये t प्लस 1 सेकेंड से लेके n प्लस 1 सेकेंड्स तक कार A जैसा वेलोसिटी प्रोफाइल फॉलो कर रहा है। सो वी टी डी टी फ्रॉम t प्लस 1 सेकेंड्स टू n प्लस 1 सेकेंड्स। ठीक है। अब और फिर आखिरी में तीसरे पार्ट में आप देखोगे जब उसकी वेलोसिटी n प्लस जब उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो गई तो दैट विल बी 50 dt फ्रॉम n प्लस 1 सेकेंड्स टू 100 सेकेंड्स। अब आपका काम यही है
this is the displacement by car A, let me put it this way, this is the displacement by car A, this is the displacement by car B. अब आपका काम सिंपली ये है कि आप दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिस्प्लेसमेंट बाय कार A माइनस डिस्प्लेसमेंट बाय कार B। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी सीधा सीधा। These two terms are exactly alike, they will get cancelled out. दूसरा आप ये देखोगे कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये दोनों टर्म्स क्यों कैंसिल हो जाएंगी? क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जैक्टली सिमिलर है, एक t से n तक है, एक t+1 से n+1 तक है, तो सेम वेलोसिटी प्रोफाइल और सेम टाइम इंटरवल, देन दीज टू एरियाज आर ऑल्सो सेम। तो आपके पास जो बच गया वो बच गया 50 dt into n to n+1 माइनस 20 dt, आई एम सॉरी इसको मुझे यहाँ पे 20 लिखना था, दिस वाज 20 dt माइनस 20 dt फ्रॉम t to t+1. अब since the interval is only 1 second, so you get 50 minus 20 and that is exactly equals to 30 meters, and that is your answer.